बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पावर बीआई प्लस सीक्वल की ट्रेनिंग है जिसका डेमो सेशन आप देख रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पावर बीआई क्या चीज़ है, पावर बीआई को सीखना क्यों ज़रूरी है और आगे चल के इसको क्या फ़ायदा आपको होने जा रहा है। सेकेंडली सीक्वल सर्वर की हम बात करेंगे। सीक्वल सर्वर क्या चीज़ है, इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है और इसकी नीड क्यों है आपके डेटा एनालिसिस के जो स्किल है उसके अंदर। फिर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि ये स्किल सीखने के बाद कहाँ पे जाके आपने अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर करनी है ताकि बदले में आपको वहाँ से अर्निंग भी हो सके। अ, सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त अगर आप जब जब सोशल मीडिया की बात करते हैं, जब जब सोशल मीडिया को या कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो आपको एक ही चीज़ नज़र आती है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी का दौर है। इसी के ऊपर जो है वो चीज़ें जो है वो कन्वर्ट होती जा रही हैं, तो जॉब्स नहीं रहेंगी, काम नहीं रहेगा। देखिए, चार स्किल ऐसे हैं, मेजरली तो एक ही स्किल है जो कि आगे चल के सर्वाइव कर सकता है। बाकी सारे के सारे स्किल जो हैं इनको या तो बहुत स्पीड से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और या फिर ये ऑटोमेट हो जाएंगे और इनका जो एक्सपर्ट है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन डेटा की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कभी भी मिनिमम कम अज कम अगले 10 साल तो इसमें कंपटीशन बढ़ता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा। अब डेटा की फील्ड के अंदर ना उसको हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग, उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस और फिर आता है डेटा विजुअलाइजेशन। ये चार स्किल्स ऐसे हैं जो कि 2020 से ऑनवर्ड इनका हर साल हमने इसके अंदर ग्रोथ देखी है। हर साल हमने देखा कि लिंक्डइन के ऊपर, अपवर्क के ऊपर इसकी जॉब्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और कंपैरेटिवली उतने स्किल्ड पर्सन इस फील्ड के अंदर अभी तक नहीं आए। जिस यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से आज भी डेटा की किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, डेटा विजुअलाइजेशन में चले जाएं, डेटा एनालिसिस में चले जाएं, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके रेट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत हाई हैं दूसरी फील्ड्स की निस्बत। जो ट्रेनिंग आप सीखने जा रहे हैं पावर बीआई प्लस इक्वल, इसके भी ऑन एन एवरेज जो आवरली रेट हैं वो $40 पर आवर हैं अपवर्क के ऊपर। इसी तरह से अगर आप लिंक्डइन की बात करें और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, मैं लोकल मार्केट की बात नहीं करूंगा, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसका जो जॉब है वो तकरीबन $8,000 के राउंड अबाउट 5 से 8 हज़ार के दरमियान में आपको आराम से मिल जाती है थ्रू लिंक्डइन, थ्रू इंडीड। लेकिन चूंकि हमारी ये ट्रेनिंग फ्रीलांसिंग के हवाले से है तो हम ज्यादा फोकस रहेंगे अपवर्क के हवाले से। सबसे पहले ये समझ लें कि पावर बीआई बेसिकली होता क्या है। पावर बीआई जो है ये एक डेटा एनालिसिस का या बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है जिसके अंदर जाके आप डेटा को पहले एनालाइज करते हैं। कनेक्शन के बाद पहले कनेक्ट करते हैं, कोई भी सोर्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, बड़े से बड़े डेटा पे काम कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल कैलकुलेशंस करते हैं, जो कि हम इस ट्रेनिंग के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे किस तरह के एनालिसिस किए जा सकते हैं। उसके बाद उसको विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज से मेरी मुराद ये है कि हम उसको एक रिपोर्ट की शक्ल में लेके आते हैं, रिपोर्ट की फॉर्म में लेके आते हैं, उसको हम एनालिसिस कहते हैं। और वो रिपोर्ट जो है उसको जो विजुअलाइज करना है वो ग्राफ्स की सूरत में होता है। अच्छा, ये जरूरी क्यों है? हर एक कंपनी के अंदर जो लीडर्स हैं, जो उनकी टॉप टीयर बैठी होती है, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उठें, रॉ डेटा को देखें और वहां से वो डिसाइड करें कि मैंने आज क्या डिसीजन लेने हैं, मैंने क्या स्टेप लेने हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो डेफिनेटली उनको एक रिपोर्ट चाहिए, एक समरी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर उनको पता चल सके कि उनके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनकी जो सेल्स हैं या उनके जो भी केपीआईज हैं वो प्रीवियस डे से, प्रीवियस वीक से, प्रीवियस मंथ और प्रीवियस ईयर से बेहतर हो रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने देखनी होती हैं। और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि इस ट्रेनिंग में हम डिस्कस करेंगे। उनके ऊपर उनको एक ओवरव्यू चाहिए जिसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन ले सकें। तो ये एक सिंपल टूल है, मुश्किल नहीं है, आसान है, बल्कि एआई आने से ये और भी आसान हो गया है और इसकी डिमांड और भी बढ़ गई है। अगर हम बात करें 2020 से पहले तो इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। मैंने खुद 2020 में ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। 2019 में मैंने फाइवर पे प्रोफाइल बनाई थी, उसके बाद अपवर्क पे प्रोफाइल बनाई। उस वक्त इसके रेट्स भी बहुत कम थे, इसकी डिमांड भी बहुत कम थी, इसकी निस्बत एक्सेल का काम ज़्यादा आता था। रीज़न ये थी कि तब स्टार्ट था ऑफिस 365 का
और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑफिस 365 का लाइसेंस बाय करना शुरू किया था और अभी पावर बीआई यूज नहीं शुरू हुआ था। फिर 2020 के अंदर ही अच्छा, वहां तब क्या होता था कि सिंपल एक रिपोर्ट बनानी होती थी, वो कहते थे जी एक्सेल में से हमारा डेटा जो है इसको गुजार दें, बस एनफ, इतना हमारे लिए काफ़ी है। एक्सेल का डेटा लें और पावर बीआई में से गुजारें, एक छोटी सी रिपोर्ट बना दें, हम आगे प्रेजेंट कर देंगे। 2020 के अंदर हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स दी हैं। मैंने फाइवर से तकरीबन तकरीबन कोई 100 प्लस ट्रेनिंग्स दी थी। 2500 प्लस मैंने डॉलर्स कमाए थे। 250 की मैं एक ट्रेनिंग दिया करता था फाइवर से। और वो टाइम था जब आपका एक ऐसा पावर बीआई एक्सपर्ट जिसको सिर्फ विजुअलाइजेशन आती है वो भी सक्सेसफुल था। फिर आ गया 2021, अब लोगों ने पावर बीआई सीख लिया, अब उनको रिपोर्ट्स को और अच्छे से प्रेजेंट करना था। सो अब स्टार्ट होता है डैक्स का टाइम, अब स्टार्ट होता है डेटा मॉडलिंग का टाइम, अब स्टार्ट होता है डेटा क्लीनिंग और ये सारी चीज़ों का पर। सो तब भी बहुत काम था। रेट्स भी बेहतर हो गए थे। जो पहले $20 $18 पर आवर पे चल रहे थे, ये 30 तक आ चुके थे 2021 के अंदर। बहुत काम मिला। 2022 के अंदर रेट्स मजीद हाई हो गए, ये तकरीबन 35 to 40 पे चले गए थे और काम और भी बढ़ गया था। बल्कि अगर मैं कहूँ कि 2022 मेरा जो है वो 2021 से तकरीबन 110% बेटर था इन टर्म ऑफ अर्निंग। तो ये कोई मतलब मुश्किल नहीं था उस टाइम पे इतना अर्न करना। फिर 2023 के अंदर कंपनीज की रिपोर्ट्स मैक्सिमम ने अपनी बना ली थी, ऑटोमेशन कर ली थी, नई कंपनीज लाइसेंस ले रही थी, उनके एम्प्लॉयज ट्रेंड थे, अब वो जा रही हैं आउटसोर्सिंग की तरफ। अब वो हायर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स थ्रू अपवर्क, जो कि फुल टाइम जॉब के तौर पे हायर होते हैं, जिनका काम ये है कि कोई भी नया स्टार्टअप है, कोई भी कंपनी के अंदर नई चेंजेस करनी है, या अगर टेब्लो पे रिपोर्ट्स चल रही थी, जीरा पे चल रही थी, या उसके ऊपर एक्सेल के ऊपर चल रही थी, तो उनको अब कन्वर्ट करना है पावर बीआई में। सो 2023 के अंदर अगेन मेरा सबसे बेस्ट ईयर गुजरा है अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 2023। 2024 में अगेन इसके रेट्स बहुत अच्छे हैं, $40 to $50 इसके रेट्स चल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में या किसी भी एशियन कंट्री के अंदर रहते हैं, अगर आप यूके यूएसए में हैं, तो आज भी इसकी जॉब जो है वो 120 के प्लस के ऊपर मिलती है पर ईयर। सो टूल बहुत ज़बरदस्त है, सीखना बहुत आसान है और इसके ऊपर काम भी अच्छा खासा मिलता है। अच्छा, इसके साथ जो कॉम्बो हमने बनाया है इस ट्रेनिंग के अंदर वो है सीक्वल सर्वर का, और सीक्वल सर्वर में रिलेशनल डेटाबेस जो है वो हम सीखेंगे। सीक्वल होता क्या है? बेसिकली सीक्वल का बनता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस हम उसको कहते हैं जहां पर हम कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फ्यूचर यूज के लिए कह लें, या हम कहें कि जो हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो सेल्स हो रही हैं, या जो किसी भी तरह की एक्टिविटी है, इवन के एम्प्लॉय की जो लॉगिन होती है, एचआर टाइप डेटा, या जो एडमिन के रिलेटेड डेटा होता है, जो मार्केटिंग का डेटा है, सेल्स का है, फाइनेंशियल डेटा है, वो सारा सीक्वल के अंदर स्टोर किया जाता है। सीक्वल को बेस लाइन कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब सीक्वल जो है ना, ये मल्टीपल तरीके से यूज हो रहा है इस टाइम पे। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज मल्टीपल तरीके से यूज हो रही है। जैसे एक तो ऑन प्रेमिसेस है, आप अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, या कंपनी अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करती है, जिसको थोड़ा सा ओल्ड स्कूल कहा जा रहा है अभी। अब इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो एज्योर सीक्वल है, मतलब आप क्लाउड के ऊपर होस्ट कर देते हैं। AWS के ऊपर आप स्नोफ्लेक देख सकते हैं, स्नोफ्लेक में है। गूगल के ऊपर जाएं तो बिग क्वेरी है, या सीक्वल भी होस्ट किया जा सकता है किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर डायरेक्टली, रादर देन कि हम इनके सॉल्यूशंस को यूज करें। अच्छा, जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, जो मेथड्स हैं वो सेम है। सो अगर आपने सीक्वल सीख लिया तो आपके लिए स्नोफ्लेक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैनेजमेंट डेफिनेटली आपको सीखनी पड़ेगी, वो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट है। बिग क्वेरी भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपके लिए एज्योर सीक्वल तो है ही सेम टू सेम यही चीज। सिर्फ फर्क ये है कि वो होस्टेड है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स के ऊपर, और ऑन प्रेमिसेस जो है ये आपके सिस्टम के ऊपर होता है। अब सीक्वल के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कि आप सीखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीक्वल में एज अ डेटा एनालिस्ट आपको डेटाबेस नहीं बनाना, ये डेटाबेस मैनेजमेंट की बात है, काम है ये। आपको उसके स्ट्रक्चर नहीं बनाने, ये डेटा इंजीनियरिंग के काम है। आपको उस डेटा को समराइज करना आना चाहिए कि किस तरह से डेटा को आप समराइज करेंगे विद इन द सीक्वल, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बिलियंस ऑफ रोज के टेबल होते हैं, या
हंड्रेड्स ऑफ टेबल होते हैं जिनमें से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक टेबल बनाना है आपने पावर बीआई रिपोर्ट के लिए। सो वो कैसे करना है वो हम इस ट्रेनिंग के अंदर सीखेंगे। उसके लिए डेफिनेटली स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज ही आप लोग लिखेंगे, इसी के ऊपर वर्क करेंगे, लेकिन इसके कुछ अदर टूल्स भी हैं, वो भी हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आबिद मकसूद है और मैं पिछले तकरीबन 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मैंने अपना फ्रीलांसिंग कैरियर 2020 के अंदर स्टार्ट किया था। 2020 में अच्छा मेरा स्टार्ट कुछ ना डिफरेंट स्टाइल में था, चूंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, आजकल भी बहुत सारे लोग हैं। सो मैं उन गुरुज को फॉलो किया करता था जो खुद ग्राफिक डिजाइनर थे, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं कमाए, अपने टाइम पे उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं इस ग्राफिक डिजाइनिंग से। अच्छा, अब मैंने कैनवा सीखा, मैंने एडोब इलस्ट्रेटर सीखा, सॉरी कैनवा तो उस वक्त नहीं था, एडोब इलस्ट्रेटर सीखा, फोटोशॉप सीखा, InDesign सीखा। ये तीनों टूल मैंने सीखे यूट्यूब से और डिजी स्किल्स की ट्रेनिंग से, और मैंने इसके ऊपर फाइवर पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाई और सर्विसेज देनी स्टार्ट की, क्योंकि वहां पर बताया जाता था उन ट्रेनिंग्स के अंदर कि आपने guru.com पे काम करना है और आपने फाइवर पे काम करना है। शुरू कर दिया तकरीबन 1 महीना। तब फाइवर के ऊपर भी आप जो है वो प्रपोजल सेंड कर सकते थे, कस्टमाइज प्रपोजल्स होते थे जो कि 10 आप एक दिन में सेंड करते थे, तो मैं अपने 10 पूरे किया करता था। मैं इस सर्च में रहता था कब मेरे पास सामने जॉब्स शो हूं और मैं उनके ऊपर बिड करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये चीज़ खत्म हो गई है। अब फाइवर के ऊपर जाके आप कोई प्रपोजल किसी को सेंड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस क्लाइंट आपको खुद से अप्रोच नहीं करता। उसके बाद ये काम मुझे 1 महीने में नहीं मिला। मैं कुछ ऐसे हालात में था कि मुझे उस वक्त पैसों की बड़ी अशद ज़रूरत थी। सो मैंने सोचा कि इस स्किल के अंदर चूंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, अब जाहिर है हर कोई सिखा रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हर किसी ने सोशल मीडिया से सुन लिया कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ द बेस्ट टूल टू अर्न मनी, और इसके रेट्स भी जो है कभी जो $100 $200 में लोगो वगैरह बनते थे, अब $5 में भी कोई तैयार नहीं था बनवाने के लिए। ये बात कर रहा हूँ मैं 2019 के एंड की। तो मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी एडोबी प्रीमियर के अंदर, उसके ऊपर ट्राई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर भी काम नहीं मिला। फिर मैंने माया सीखी। माया आपको पता है कि ये एक 3D मॉडलिंग और 3D एनिमेशन का टूल है। अ, इसके ऊपर मुझे 2 फाइवर पे ऑर्डर मिले थे $15 के, और जब मैं उसको रेंडरिंग पे लगाता था तो ये तो तकरीबन 12 14 15 घंटे सिर्फ रेंडरिंग पे लग जाता था। रेंडरिंग होता है कि आपने अपनी आउटपुट को आपने जो भी अपना काम है उसको आउटपुट की सूरत में लेके आना है। सो अनफॉर्चुनेटली वो भी मेरे लिए काम नहीं कर सका। मैं $15 पूरा हफ्ता लगा के काम करके आप डिलीवर करते हैं तो सेंस नहीं बनती। अगर आपकी सैलरी पौने 2 लाख रुपए है तो आप पूरा हफ्ता $15 के लिए नहीं स्पेंड कर सकते। तब डॉलर का रेट भी कोई 130 के लगभग था। उसी दौरान में मैंने मेरा एक स्टूडेंट था, मैं अपवर्क पे लोगों की प्रोफाइल देखता था, फाइवर पे लोगों की प्रोफाइल देखता था, तो उसकी प्रोफाइल मेरी नज़र से गुजरी अपवर्क के ऊपर, और उसने उस वक्त $10,000 कमाए थे। $10,000 बड़ी अमाउंट होती है जब आप ये कैरियर स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए जब शुरू में $10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं आज के दिन में करेंगे तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 26-27 लाख रुपया तो बन ही जाता है। और एक ऐसा बंदा जिसकी ये साल की इनकम या सैलरी से ज्यादा बनते हैं उसके लिए डेफिनेटली वर्थ करता है। सो मैंने उस बंदे से कॉल की, उसने मुझसे पावर बीआई और एक्सेल सीखा था। मैंने उससे पूछा भाई आप क्या कर रहे हो अभी? उसने कहा जी कि मैं वही काम कर रहा हूँ जो आपने सिखाया था। मैंने कहा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप जॉब कर रहे हो? उसने कहा नहीं, जॉब मैंने छोड़ दी है और मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता हूँ। मैं अपवर्क के ऊपर अपनी सर्विसेज देता हूँ और एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर रहा हूँ। अच्छा लगा सुन के। मैंने कहा यार कि मुझे भी गाइड करो। उसने बताया जी ऐसे ऐसे प्रोफाइल अपनी अपडेट करें और बिडिंग करें। अब बिडिंग की ना कुछ टेक्निक्स बताई थी उसने मुझे। मैंने अपवर्क पे, अच्छा उससे पहले फाइवर के ऊपर मुझे कभी कोई जवाब नहीं आया। हालांकि मैंने एक्सेल के ऊपर भी स्टार्ट कोशिश की थी, पावर बीआई के भी कोशिश की थी। अब मैंने उसकी गाइडेंस के हिसाब से जॉब्स हंट करनी शुरू की। ये अभी मैं 2020 के अंदर हूँ और उसी की गाइडेंस के हिसाब से मैंने फाइवर के ऊपर भी बिड स्टार्ट किया, तो मुझे ट्रेनिंग के ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। और फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर 2020 फेब में मुझे पहला ऑर्डर मिल गया जो कि $20 का था। आप अगर जाएं मेरी प्रोफाइल के ऊपर तो आपको मेरा पहला ऑर्डर मिलेगा $20 का। और बैक टू बैक 6 ऑर्डर एक ही क्लाइंट से मुझे मिल गए
जो कि $160 के राउंड अबाउट अमाउंट बनती थी। और जब मैंने ये अमाउंट विदड्रॉ की तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया और मुझे पता चल गया कि यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, और एक ऐसी अमाउंट जो कि आपकी नॉर्मल रूटीन से हट के आपके पास आती है, वो ज़्यादा अमेज करती है आपको। मीनवाइल फाइबर के ऊपर भी मुझे ट्रेनिंग्स मिलना शुरू हो गई। 4 5 6 ट्रेनिंग्स मंथली आई जाती थी। सो उसके भी, और उसी दौरान में कोविड भी आ गया। अब कोविड आने की वजह से हम लोग वर्क फ्रॉम होम पे चले गए और मुझे ज़्यादा चांस मिला इसके ऊपर काम करने का। 2021 के अंदर अगेन मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई, रिमोट जॉब। 2022 तक यानी कि पूरा 1 साल लिया मैंने सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे अपनी जोंग की जॉब छोड़नी है या नहीं छोड़नी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब बेसिकली क्या करती है कि ये आपको एक आपके अंदर एक डर पैदा कर देती है, आज जॉब जाएगी तो मैं क्या करूंगा। तो वही डर मेरे अंदर था। खैर मैंने मार्च 2022 में जॉब छोड़ दी जोंग से, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती थी, दिन को नींद नहीं आती थी। मैं परेशान रहता था कि अगर मेरा फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं या फ्रीलांसिंग वाली जॉब खत्म हो जाती है तो मैं क्या करूंगा। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ईवाई में। मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर टैलेंट मैनेजमेंट इसको ज्वाइन किया। तकरीबन 8 महीने मैंने जॉब की, लेकिन मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि मेरी जॉब मुझे उतना पैसा नहीं दे पा रही जितनी मैं फ्रीलांसिंग से अर्निंग करता हूँ। मैंने दोबारा जॉब क्विट की और तब से लेके अब तक मैंने जॉब नहीं की किसी भी जगह पे जाके। मैं अपने घर बैठ के काम कर रहा हूँ या लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, ये 2 ही काम है मेरे। और अब तक मैं अपवर्क से या डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि अब आके मैं टॉप रेटेड प्लस हूँ। मेरे इस वक्त अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो 8500 प्लस आवर्स मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ अपवर्क के ऊपर। और मैंने अपने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इससे बाहर ले गया हूँ, डायरेक्ट हो गया उन क्लाइंट्स के साथ। तो तकरीबन मैं कोई ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो आम जो हमारा डायरेक्टर लेवल का या मे बी इससे सीनियर लेवल के लोग जो अर्निंग करते हैं उसके इक्वल अर्निंग यहाँ से हो जाती है, और मैं कर रहा हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग छोटे स्किल्स को छोड़ के, ग्राफिक डिजाइनिंग को छोड़ के, या इस तरह के जो छोटे स्किल्स हैं जहाँ से अर्निंग बहुत कम है, आप किसी अच्छे और फ्यूचर स्किल्स की तरफ आएँ। दैट्स वाई मैंने ये ट्रेनिंग जो है अरेंज की, और ये मैं ट्रेनिंग 2022 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट की थी। ये पहले लाइव सेशंस होते थे, लाइव सेशन में लोग टीम्स पे मुझे ज्वाइन करते थे। मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने सेशन रिकॉर्ड करके लोगों को कहना कि यार ये सेशन है, इसको देख लो, आप 2 4 6 सेशंस देख लेना, उसके बाद हम एक दफा मीटिंग करेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो सेशंस जो हैं वो लाइव ट्रेनिंग से ज्यादा सक्सेसफुल हुए। क्यों? क्योंकि जब लोग मेरे पास आते थे तो वो प्रिपेयर होते थे मेरे साथ डिस्कशन करने के लिए। उसी मॉडल को ज़हन में रखते हुए मैंने ये ट्रेनिंग डिज़ाइन की है। अब तक जितने भी लोग आए हैं माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है और अच्छे जा रहे हैं। गुड थिंग ये है कि इस ट्रेनिंग के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप 4 लाइव सेशन मेरे साथ कर सकते हैं 30 मिनट्स के, जब आपका जी चाहे, स्टार्ट में, एंड पे। बस उसका तरीकाकार ये है कि डे 1 के अंदर मैंने कैलेंडर लॉक करने का तरीका बताया हुआ है। आपने वो तरीका फॉलो करना है। मेरे साथ कैलेंडर उस टाइम फ्रेम के अंदर जो मैंने वहां पे बताया है उसमें आप मेरे साथ कैलेंडर लॉक करें। मैं अवेलेबल हूं, 30 मिनट्स आपको मैं दूंगा। आपकी जो भी मसला है, जो भी क्यूरी है, उसको रिजॉल्व करूंगा, लेकिन मसला लेके आइएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मुझे जब मैसेज करेंगे आपको फौरी वहां पे रिस्पांस मिलेगा, और आपको मेरी सपोर्ट तब तक मिलेगी जब तक आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं। जिस दिन आपने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया, डीएम में आएंगे, शायद आपको मैं रिस्पांस ना देख सकूं। ग्रुप नहीं आपने छोड़ना। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो कि मैंने अपवर्क के ऊपर काम किया पावर बीआई के हवाले से, और क्लाइंट्स की तरफ से मुझे फीडबैक मिले। इसमें ये अब चूंकि ये जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिए थे तब ये काफ़ी पुरानी बात है, 2022 2023 की। ये तब के स्क्रीनशॉट हैं, अभी भी आप देखें तो इससे और भी काफ़ी सारे रिव्यूज़ आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर देख सकते हैं। अब पावर बीआई की ट्रेनिंग की थोड़ी सी आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। 6 मॉड्यूल्स हैं जो कि इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। 6 मॉड्यूल्स आप सीखेंगे। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग सीखेंगे, और पावर क्यूरी के एडवांस फीचर्स हैं। ये है तो एक ही टूल के अंदर, लेकिन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लीनिंग जरा सिंपल मेथड है। पावर क्यूरी एडवांस फीचर जो है उनको उसके अंदर फार्मूले लिख के या उसके एडवांस चीज़ों के साथ कैसे प्ले करना है, डेटा को कैसे डेटा के ऊपर कैसे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाएंगी।
फिर डेटा मॉडलिंग है और डेटा सिक्योरिटी है। डेटा मॉडलिंग क्या होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं और वो रिलेशनल टेबल्स होते हैं, तो हम उनको एक जगह पे इकट्ठा नहीं करते, हम उनको मॉडल कर लेते हैं, हम उनके दरमियान में रिलेशनशिप बना लेते हैं। उस रिलेशनशिप की बेस के ऊपर हम जाके अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, उस रिलेशनशिप की बेस के ऊपर जाके हम रिपोर्टिंग करते हैं। डेटा सिक्योरिटी ये होती है कि आपने एक रिपोर्ट बनाई किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उस रिपोर्ट में मल्टीपल रीजन्स हैं या मल्टीपल कंट्रीज के लिए रिपोर्ट है, और आप ये नहीं चाहते कि एक रीजन की रिपोर्ट दूसरा रीजन देख सके, तो आप उसके ऊपर सिक्योरिटी फिल्टर्स अप्लाई कर देते हैं। और जब जब कोई बंदा एक्सेस करेगा, अब हम उस सिक्योरिटी फिल्टर की बेस के ऊपर जाके रिपोर्ट शेयर करते हैं पावर बीआई सर्विस से। तो जब जब कोई बंदा रिपोर्ट देखेगा, उसको सिर्फ अपने रेलेवेंट डेटा नजर आएगा, उसको दूसरा डेटा वो देख ही नहीं सकेगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर डेक्स है, डेक्स कहते हैं डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस को। अगर आप एक्सेल से फैमिलियर हैं, तो ये जिस तरह एक्सेल में हम फार्मूले लिखते थे, उसी तरह यहाँ पे फार्मूले लिखे जाते हैं। को पायलट एक एआई टूल है जो कि इसी साल में इंटीग्रेट हुआ है पावर बीआई के अंदर, और अब को पायलट को कंपनीज ने बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है फॉर एलएलएम और डेक्स राइटिंग। अच्छा, ये एक ऐसा टूल है, ऐसा एआई टूल है जिसने पावर बीआई डेवलपर की ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। एक तो उसके लिए जॉब्स बढ़ गई हैं, दूसरा उसकी ज़िंदगी आसान कर दी है। बढ़ कैसे गई हैं? अगर आप को पायलट के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, बड़ी हल्की सी मेहनत के साथ आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं एलएलएम के साथ। एलएलएम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि आपका डेटा अवेलेबल है, आपके प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हैं, आप कोई उसको सवाल लिखते हैं और बदले में आपको उसकी डिटेल्स बता देता है। मिसाल के तौर पे आपको 2022 के अंदर जो आपके पास एक डेटा है सेल्स का इंटरनेशनली, 2022 में अफगानिस्तान के अंदर किस शहर में सबसे ज्यादा सेल्स हुई और कितनी हुई, आप इस तरह का क्वेश्चन लिखते हैं जैसे चैट जीपीटी से बात करते हैं आप, और वो आपको जवाब दे देता है। सो ये चीज को पायलट के अंदर भी है जो कि एलएलएम में आप कर सकते हैं, और इसके ऊपर अभी काम बहुत हो रहा है। डेक्स में पहले हम क्या करते थे, हमें कोई भी कैलकुलेशन लिखनी होती है तो हम मैनुअली डेक्स खुद से टाइप कर रहे होते थे। अब हम हेल्प ले लेते हैं को पायलट से, और ये बड़े अच्छे लेवल तक हमें हेल्प कर देता है। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन है, यानी कि एंड यूजर को चाहिए वो रिपोर्ट्स बिल्डिंग है। रिपोर्ट आप बनाते हैं, बनाने के बाद उस रिपोर्ट को बड़े खूबसूरत तरीके से आप डिजाइन करते हैं, उसके अंदर जो भी कैलकुलेशंस की हैं उनको विजुअलाइज करते हैं, एंड यूजर के लिए डिसीजन मेकिंग आसान कर देती है। तो डेटा विजुअलाइजेशन भी इस ट्रेनिंग का पार्ट है। पावर बीआई सर्विस या पावर बीआई ऑनलाइन, इसमें क्या है जी, आप जब रिपोर्ट बना लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, सारा कुछ हो गया, फिर आप पब्लिश कर देते हैं। अब ये चली गई है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहां से आप इसको शेयर करें। कोई मोबाइल से एक्सेस करना चाहे कर सकता है, कोई लैपटॉप से एक्सेस करना चाहे कर सकता है, या आप एम्बेड कोड जनरेट करके किसी वेबसाइट के ऊपर भी इसको पब्लिश करवा सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो कि पावर बीआई के अंदर डिस्कस की गई हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें सीक्वल सर्वर की, तो सीक्वल सर्वर के अंदर हमने 5 चीजों को टारगेट करना है। सबसे पहली चीज, डेटा वेयर हाउसिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, डेटाबेसेस कैसे बनाए जाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस क्या चीज़ है, उसको कैसे डेवलप करना है, डिज़ाइन स्कीमा कैसे बनाना है। फिर उसके बाद हम क्यूरी राइटिंग सीखेंगे। इस क्यूरी राइटिंग के अंदर मेरा फोकस सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर है इस ट्रेनिंग में। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप यहाँ पे एक डेटा एनालिस्ट के तौर पे जा रहे हैं, एक पावर बीआई एक्सपर्ट के तौर पे जा रहे हैं, आप डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए नहीं जा रहे। सो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप डेटा इंजीनियरिंग करें या डेटा बेस मैनेजमेंट करें, आपने यूजर नहीं बनाने। वो आपको सारी चीजें बनी बनाई मिलेंगी कंपनी की तरफ से, और वो जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि ऑन साइट होती हैं, वो रिमोट जॉब नहीं देते इस तरह की। सो उसकी तरफ हम फोकस नहीं होंगे। हम क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कि हमने मल्टीपल टेबल से, मल्टीपल सोर्सेज से डेटा लेके उसको समराइज कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसी डेटा को समराइज करके हमने व्यूज कैसे बनाने हैं, या हमने क्यूरी लिख के डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर डेटा कैसे लेके आना है। तो ये सारी चीजें हम इस ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद सीक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज है। इंटीग्रेशन सर्विसेज यूज की जाती है ईटीएल के लिए। ईटीएल कहते हैं एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, यानी कि किसी सोर्स से डेटा लेना, उसके ऊपर कुछ क्लीनिंग का प्रोसेस करना और उसको लोड कर देना सीक्वल के अंदर, इसको हम ईटीएल कहते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है सीक्वल में आप लोड करें, आप उसको नोटपैड की फाइल में या सीएसवी फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहां से। सो ये पूरी डिटेल में हम सीखेंगे। उसके बाद एसएसएएस है, सीक्वल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज, और एसएसआरएस है, सीक्वल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज। ये चीजें भी हम सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ईटीएल या एसएसआईएस है, उसके बाद एसएसएएस है, और सबसे कम इंपॉर्टेंट एसएसआरएस है। लेकिन सीखेंगे हम ये सारी चीजें इन डिटेल।
सुनने में ये नाम बहुत बड़े नजर आते हैं, सुनने में फर्स्ट टाइम एक दफा बंदे का जिस तरह वो कहते हैं ना त्रा निकल जाता है इसको सुन के, लेकिन ये सीखने में बहुत आसान है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई इसमें मुश्किल चीजें नहीं है, सिंपल है। एक दो चीजें हैं जिसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक डेक्स राइटिंग के ऊपर पावर बीआई के अंदर, और दूसरा क्यूरी राइटिंग सीक्वल के अंदर, और ये प्रैक्टिस के साथ होगा, ये प्रैक्टिस के बगैर आप इसको नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ डेटा क्लीनिंग क्या चीज़ है, डेटा शेपिंग क्या चीज़ है, या एनरिचमेंट क्या चीज़ है। जब आपके पास डेटा आता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ मिसलीडिंग नंबर्स होते हैं, आउटलायर्स होते हैं, कुछ डुप्लीकेट्स होते हैं, आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसिंग फील्ड्स मिलती हैं। तो उन सारी चीज़ों को हैंडल करने को डेटा क्लीनिंग कहते हैं। उनको हमने क्लीन करना होता है, आपने वो सारी चीज़ें डेटा में से निकाल देनी होती हैं ताकि आपका डेटा किसी जगह पे रिपोर्टिंग के लिए यूज हो सके। इसको हम डेटा क्लीनिंग कहते हैं, और ये हम ईटीएल के अंदर भी करेंगे, और ये हम पावर बीआई के अंदर पावर क्यूरी को यूज करते हुए दोनों तरीके से करना सीखेंगे। फिर हम डेटा शेपिंग किसको कहते हैं? अच्छा, डेटा शेपिंग के अंदर समटाइम ये होता है कि आपने फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, समटाइम ये होता है कि आपने कुछ कैलकुलेशंस करके एक कॉलम ऐड करना है, समटाइम ये होता है कि आपने चीज़ों को ग्रुप करना होता है। डेटा बहुत बड़ा है, आप ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं, या डेटा जो है उसको अनपिवट करना पड़ सकता है, या डेटा को मल्टीपल टेबल से एक जगह पे इकट्ठा करना हो सकता है। तो ये सारी चीजें डेटा शेपिंग के अंदर आती हैं। डेटा एनरिचमेंट जो है ये बेसिकली अपेंडिंग होती है मल्टीपल सोर्स की, यानी कि आपने 3-4 सोर्स से डेटा लेके आए, उनको आपने इकट्ठा करना है, या मे बी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके काम की नहीं है, उसको आपने हटाना है, उसके डेटा टाइप्स के ऊपर आपने काम करना है, या मे बी आगे चल के आपने डेक्स लिखना है, मेजर्स बनाने हैं, कैलकुलेटेड टेबल्स बनाने हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें डेटा एनरिचमेंट में आती हैं। पावर क्यूरी के जो एडवांस फीचर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, उसमें फंक्शंस हैं जिसको हम एम लैंग्वेज भी कहते हैं, ऑपरेटर्स हैं, इसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, वेब डेटा एक्सेस है, किस तरह से वेबसाइट का डेटा आप लेके आएंगे पावर क्यूरी के अंदर, फिर एडवांस डेटा मैनिपुलेशंस हैं, कस्टमर विजुअलाइजेशन है कि आप किस तरह से कस्टम करेंगे विजुअलाइजेशन को। ज़ाहिर है कैलकुलेशन सारी पावर क्यूरी के अंदर आप कर रहे हैं, और जो विजुअलाइजेशन है ये पावर बीआई में कर रहे हैं। उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट तो बन गई, रिपोर्ट खुलने में 2 घंटे लगा देती है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। सो उसको ऑप्टिमाइज करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को, ताकि वो जल्दी ओपन हो, जल्दी लोग उसको ऑपरेट कर सकें। अगर फिल्टर अप्लाई करते हैं तो फौरी तौर पे वो फिल्टर एक्शन करें। अच्छा, इसके वर्जन्स को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि पावर बीआई के अंदर ना एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि हर महीने इसकी नई अपडेट आ रही होती हैं। आज जाके अगर 2020 से पहले का आप पावर बीआई ओपन करेंगे और आज की फाइल उसमें ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। आल दोगे वो आपको आसानी से मिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप विंडो 10 के यूज़र नहीं है तो फिर आप ये वाला इंस्टॉल नहीं कर सकते पावर बीआई, आपको पुराने वर्जन पे जाना पड़ता है। या आपके जो लैपटॉप है वो 6 जनरेशन नहीं है, 4 GB है। अब पुराना वर्जन जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर उसमें रिपोर्ट बनाएंगे तो वो इस नए में नहीं खुलेगी, नए में रिपोर्ट बनाएंगे तो पुराने में नहीं खुलेगी। तो वो थोड़ा सा चैलेंज इसके अंदर है, उसको आपने देखना है। डेटा मॉडलिंग या डेटा सिक्योरिटी, इसके बारे में मैं स्टार्ट में आपको थोड़ा सा बता भी चुका हूँ। मेन प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि आपने जितने ज़्यादा डेक्स लिख दिए या जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल कर दिया उतनी रिपोर्ट आपकी स्लो हो जाएगी। सो ये बड़े ध्यान से हमने करना होता है, मॉडलिंग बड़े ध्यान से करनी है। हमने ऑटो मॉडलिंग पे रिलाई नहीं करना, हमने ऑटो डिटेक्शन नहीं करनी रिलेशनशिप्स की, और हमने इररेलेवेंट सिक्योरिटी फिल्टर्स अप्लाई नहीं करने। ये चीज़ें जो है ना ये बड़े ध्यान से आपने ज़हन में रखनी है। फिर डेक्स और को पायलट, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। फार्मूला या एक्सप्रेशन को हम डेक्स कहते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये फार्मूले हैं जो कि आप लिखते हैं 3 तरह से कैलकुलेशन करने के लिए, टेबल, कॉलम या मेजर्स। आप टेबल भी बना सकते हैं इससे, कॉलम्स भी बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या मेजर्स भी बना सकते हैं। मेजर्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये हम कॉलम तो खैर आपको भी आइडिया होगा। मेजर्स जो है ये एक ऐसी कैलकुलेशन होती है जो आप कैलकुलेट करते हैं, एक साइड पे आपका सेव होता है, जब आप विजुअल में या ग्राफ में यूज करते हैं तब ये काम करता है। और फिर इसी काम को करने के लिए हम एआई का यूज कैसे करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? को पायलट। विजुअलाइजेशन है, इसमें मल्टीपल टाइप के चार्ट्स होते हैं, जैसे बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, और इस तरह के बहुत सारे चार्ट्स हैं। इसके अलावा मैप के ऊपर भी आप दिखा सकते हैं अपने विजुअल्स को, या आप टेबल्स
या मैट्रिक्स डिज़ाइन करके उनके ऊपर भी दिखा सकते हैं। आप थर्ड पार्टी विजुअल्स भी यूज़ कर सकते हैं ऐप सोर्स से डाउनलोड करके। इसके अलावा स्लाइसर्स हैं, फिल्टर्स हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पावर बीआई सर्विस है। पावर बीआई सर्विस बेसिकली है क्या? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब आके ये बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले सिर्फ रिपोर्ट शेयरिंग के काम आता था, वर्कस्पेस के काम आता था, अब इसमें फैब्रिक ऐड हो गया। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एक ऐसा स्ट्रांग टूल है कि जो आपके बड़े से बड़े डेटा को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। प्रीवियसली क्या होता था कि हम सीक्वल का डेटा डायरेक्टली या किसी भी प्लेटफॉर्म का डेटा डायरेक्टली पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ले आते थे, जिससे हमारी रिपोर्ट एफिशिएंसी बहुत स्लो हो जाती थी। अब हमारे पास आ गया है जी डेटा वेयर हाउसेज इन पावर बीआई सर्विस, डेटा लेक्स, सिमेंटिक मॉडल्स, डेटा फ्लोज। अब हम पहले अपना डेटा वहां पे ले आते हैं, उसके बाद रिपोर्ट में यूज करते हैं। सो वो जो एक बर्डन बनता है ना डेटा सोर्स से कनेक्ट होने का बार बार, उससे आपकी जान छूट जाती है। अब डेटा आपका आपने स्केड्यूल कर दिया, मिसाल के तौर पे रात को 12 बजे डेटा वेयर हाउस जो बनाया आपने पावर बीआई सर्विस में वो अपडेट हो जाए, वो हो जाएगा। अब जब जब अपनी रिपोर्ट पावर बीआई डेस्कटॉप में रिफ्रेश करेंगे तो वो आपके सर्वर के ऊपर लोड नहीं डालेगा, वो सिर्फ डेटा वेयर हाउस से या डेटा लेक से या डेटा फ्लो, जो भी आपने जहां से भी डेटा कनेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर इसका जो है वो एक प्रेशर बिल्ड करेगा। उसका उससे रिपोर्ट एफिशिएंसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर रिपोर्ट पब्लिश कैसे करनी है, शेयर कैसे करनी है, वर्कस्पेस कैसे बनानी है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कैसे करनी है। पावर पॉइंट में दो तरह से एक्सपोर्ट होती है, एक स्टैटिक और एक इंटरेक्टिव, दोनों कैसे करने हैं हमने। फिर उसको स्केड्यूल कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें, ये जो जो कुछ भी इसमें नया है वो हम डिस्कस कर रहे हैं पावर बीआई सर्विस में। कुछ फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं, मे बी ई कॉमर्स डेटा के ऊपर हूँ, मे बी एचआर के ऊपर हूँ, कोविड रिलेशनल डेटाबेस या किसी चीज़ के ऊपर भी हो सकते हैं। 3 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको करके दिए हैं इस ट्रेनिंग में। 10 से 15 प्रोजेक्ट्स आपने खुद करने हैं। कैसे करने हैं वो मैंने डिटेल में बताया हुआ, डेटा कहाँ से लेना है, किस तरह से बनाने हैं। अगर ये 3 आप जो मैंने बनाए हैं एज इट इज बनाने में कामयाब हो गए तो वो 10-15 बनाना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। 10-15 क्यों मैं कहता हूँ, जब जब आप किसी क्लाइंट के सामने बैठेंगे ना, जब जब आप किसी क्लाइंट से बात करेंगे तो उसकी डिमांड होगी कि मुझे अपना सैंपल वर्क दिखाओ, मुझे वो काम दिखाओ जो तुमने पहले किया हुआ है। क्योंकि होता यह है, जब हम लोकली किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो उस कंपनी के जो भी आपको वो बंदा हायर कर रहा है उसको पता होता है कि मिसाल के तौर पे मैं जैज में जा रहा हूं और उस मेरी सीवी पे लिखा हुआ है कि मैं जोंग में जॉब करता हूं, तो उस कंपनी के उस मैनेजर के जो है वो कुछ लिंक्स होते हैं प्रीवियस कंपनी के साथ, तो वो राब्ता करता है, पूछता है अच्छा जी मुझे बताएं आबिद मकसूद ने इंटरव्यू देने आ रहा है, ये कैसा बंदा है, ये काम में कैसा है, ये इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सम टाइम ये होता है कि आपका मैनेजर या आपका कोई जानने वाला आपको खुद रेफर कर रहा होता है कि फलां बंदे के पास चले जाएं और बंदे को बताते हैं यार ये बड़ा काम का बंदा है, प्लीज इसको हायर कर लो। यानी कि आपकी गवाही देने वाला कोई बंदा होता है। अब फ्रीलांसिंग में आपकी गवाही कोई नहीं देने वाला। आप ग्लोबल मार्केट में जा रहे हैं, यूएसए में बैठे हुए कि कौन पाकिस्तानी जान रहा होगा जो आपको रेफर करेगा, और वो इस तरह के रेफरेंस को मोस्टली मानते भी नहीं है। तो फिर क्या करना है, फिर आपके पास आपका काम जो है वो आपका रेफरेंस है। आप अपना काम उनको दिखाते हैं कि ये काम है जो मैंने प्रीवियसली अपने क्लाइंट्स के लिए किया था और मैं बहुत अच्छा हूँ इस काम में, अब प्लीज़ मुझे हायर कर लो, तो वो आपको हायर कर लेंगे अगर आपका काम अच्छा है तो, और अच्छे रेट्स के ऊपर हायर करेंगे। ये ट्रेनिंग जो है ना ये बड़ी बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक है। इस तरह से मैंने इस ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया है कि एक ऐसा बंदा जिसको डेटा एनालिसिस का भी कोई खास पता नहीं है, वो भी बड़ी आसानी से ये सीख सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा है कि वो 30 डेज की ट्रेनिंग हो सकता है उसको 60 डेज लग जाए सीखने में, लेकिन अच्छे से सीख सकता है। ड्यूरेशन 30 डे है। 30 डे के मेरी मुराद ये है कि 7 डेज अ वीक, लेकिन ये 30 डेज आपका मिनिमम ड्यूरेशन है, ये मैक्सिमम नहीं है। ये चीज ध्यान में रखनी है। आपने कम से कम 30 दिन लगाने हैं इस ट्रेनिंग के ऊपर। अगर आप 30 से ज्यादा लगाते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कम लगाते हैं उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आप 30 से कम लगाते हैं, आपने एक दिन में 4-4 सेशन की वीडियोस देख ली हैं, प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलेगा। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे, आप यहां से कुछ भी ड्राइव नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं निकाल सकते। मेरे पास ऐसी बड़ी एग्जांपल्स हैं, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग बाय की थी या इस तरह की ट्रेनिंग लाइव मुझसे ली थी। उसकी रिकॉर्डिंग वन ड्राइव पे पड़ी होती है, तो वन ड्राइव से उन्होंने रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में 3-3 4-4 ट्रेनिंग्स की हुई हैं मुझसे, 25-25 हज़ार रुपया दे के। आज तक टाइम नहीं मिला उस ट्रेनिंग को देखने का, या कभी देखी थी तो कोशिश की थी कि यार एक वीकेंड पे सारी पढ़ा दूं। ऐसा नहीं करना आपने। आपने
एक दिन का काम एक दिन के अंदर ही करना है। उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको आगे 2 दिन लगते हैं, एक दिन लगता है, उसी दिन कर लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जब वो हो जाएगा और आपको ग्रुप में थम्स अप मिल जाएगा, हाँ ये ठीक है, तो फिर आप आगे चलते जाएंगे। अदरवाइज आपने उसको किसी चीज को पीछे छोड़ के नहीं जाना। यही ट्रेनिंग अगर आप मेरे पास बैठ के करते हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है 3-4 लोगों को ट्रेनिंग सिखाने की, तो मुझे आप पर मंथ 25,000 पे करेंगे और 2 मंथ लगेंगे, यानी कि 50,000 में ये पूरी ट्रेनिंग आपको मिलेगी विद अपवर्क और सारा कुछ। यही ट्रेनिंग अगर आप मुझसे लाइव सेशन में करते हैं, जिसमें हमारा अभी एक सेशन स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अगर आप मुझसे ये ट्रेनिंग लाइव करते हैं तो फिर आपकी इस ट्रेनिंग की टोटल फीस, यही मॉड्यूल्स यही है, सब कुछ यही चीजें हैं जो मैं इधर बोल के बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, वही वहां पे सिखाई हैं। तो इसकी 25,000 पूरी ट्रेनिंग की फीस है। लेकिन अगर आप ये कोर्स बाय करते हैं तो फिर ये 5,000 में है। अच्छा, अब फर्क सिर्फ और सिर्फ एक चीज का है कि यहां पर हर चीज अपने टाइम के मुताबिक डिलीवर की गई है। जो लाइव सेशन होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। सम टाइम ये होता है कि आपका कोई स्टूडेंट आया, उसने कोई ऐसा सवाल कर दिया जिसकी वजह से आपका पूरा दिन उस सवाल की डिस्कशन में गुजर गया और आप कुछ नया सीख नहीं सके। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हमारे पास डिस्कशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है। जितनी मर्जी डिस्कशंस करें, आप वॉइस नोट भेजेंगे, वॉइस नोट का भी जवाब मिलेगा, आप लिख के भेजेंगे, आपको उसका भी जवाब मिलेगा। चूंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट टाइम में जॉब करता हूं, मैं यूएसए की मार्केट को टारगेट करता हूं, तो आपको उस टाइम पे बड़े स्पीडी जो है वो रिस्पॉन्सेज मिल रहे होंगे। सम टाइम आप वीडियो बना के शेयर करते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कि मुझे ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है या ये चीज़ है, मुझे इसके ऊपर गाइड कर दें, तो आपको उसके ऊपर, मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो बना के भी आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा कि किस तरह से काम करना है। सम टाइम ऐसा होगा कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसके ऊपर मैं समझूंगा कि इसकी वीडियो सबके पास होनी चाहिए, तो वीडियो बना के इसी ट्रेनिंग के उस पर्टिकुलर डे के फोल्डर में मैं रख दूंगा। 5,000 में ये ट्रेनिंग आपको विद मेंटोरशिप है। जब तक आप इस ग्रुप का पार्ट हैं, आप इवन आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ गया है, आप उसमें स्टक हो गए हैं और आप उसके ऊपर कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगी। जब जिस दिन आपने ये ग्रुप छोड़ दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, अब मैं आपको इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं देने वाला। सो आपने ग्रुप लीव नहीं करना। जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो मुझे आपका फीडबैक जो है वो चाहिए होगा इस ट्रेनिंग के लिए, और उसके लिए भी हमने लास्ट डे के एंड पे एक फॉर्म रखा हुआ है ताकि हम इस ट्रेनिंग को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो आपने वो फॉर्म ज़रूर फिल करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है इस ट्रेनिंग के कंटेंट के ऊपर, इस डिलीवरी मेथड के ऊपर, या जो आपको व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट मिल रही है उसके ऊपर। आपका फीडबैक जो है ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए। और ऑनेस्ट फीडबैक दें, बुरी चीज़ को बुरा कहें, अच्छी चीज़ को अच्छा कहें। आई होप कि ये वाली ट्रेनिंग आपके लिए लाइफ चेंजर साबित होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने मेरी ज़िंदगी बदली है। जब मैंने इस फील्ड में आया था तो मेरे ऊपर 58 लाख रुपए का कर्जा था। मैंने फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट की थी जो कि डूब गई थी, और 58 लाख का मकरूज हो गया था मैं। मुझे 6 महीने लगे थे 2021 के अंदर इस यहाँ से अर्न करके अपने सारे कर्जे उतारने के ऊपर। मुझे 10 साल लगने थे अगर मैं अपनी जॉब के ऊपर रिलाय करते हुए ये कर्जे उतारने की बात करता तो। या तो मैं मजीद कर्जों में दबता जाता। अब ज़ाहिर है बैंक लोन लेने पड़ते लोगों के पैसे देने के लिए, लोग इतने अरसे तक सब्र नहीं करते। सो ये लाइफ चेंजर है, इसको सीरियसली लें। शुरू में पार्ट टाइम लेके चलना है आपने इसको, और जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी तो आपने जॉब्स और बाकी चीज़ें छोड़ के आराम से इसके पीछे लगना है। मैं स्कर्दू तक होके आया हूँ, मैं मुख्तलिफ जगहों पे चला जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ, मेरा लैपटॉप, मेरा इंटरनेट मेरे साथ होता है और मैं अपना काम कर रहा होता हूँ। तो मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती आउट ऑफ सिटी जाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जॉब पे कर रहे होते हैं। बिजनेस के जो हालात हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, वो आपके बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है उसका आपको। मेरे पास पाकिस्तानियों की मैं बात करूंगा, सऊदीया से भी स्टूडेंट्स आए हैं, अभी भी हैं मेरे पास। मेरे पास जो है वो दुबई से भी स्टूडेंट्स आए हैं। इवन कि वो भी इतनी अर्निंग नहीं वहाँ पे कर रहे अपनी जॉब्स के अंदर जो यहाँ पे की जा सकती हैं। अभी जो रिसेंटली हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है उसके अंदर एक डॉक्टर हैं और बाकी सारे इंजीनियर्स हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं है जितने खर्चे उन्होंने किए उतनी अर्निंग करने के लिए। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेनिंग को सीरियसली लेके चलिएगा, इसको सीखें,
जहाँ पर मेरी हेल्प की ज़रूरत हुई मैं अवेलेबल हूँ, जब जब कहेंगे मैं अवेलेबल हूँ। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कोशिश करनी है, और आपने कोशिश करनी है कि इस फ्यूचर स्किल्स को सीख के अपना फ्यूचर सिक्योर करें और इंटरनेशनल मार्केट में पाँव रखें। लोकल की लाख 2 लाख की जॉब से जान छुड़ाएं और मिलियंस में कमाना स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।